Good morning, girls. Today we are going to discuss instruction cycle. In general जब हम एज अ प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हैं तो बैक प्रोसेस क्या हो रही है? बैक प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट करती है. इंस्ट्रक्शन साइकिल के हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, 4 फेज होते हैं. पहला होता है फेच साइकिल, दूसरा डिकोड साइकिल, तीसरा डिसीजन साइकिल एंड फोर्थ एग्जीक्यूट साइकिल. तो इन चारों को हम वन बाय वन यहाँ समझते हैं. जैसे ही कोई प्रोग्राम मेमोरी में आता है या हम उसको एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर एससी है, दैट इज द सीक्वेंस काउंटर है, वो सबसे पहले इनिशियलाइज होता है 0 पे. सीक्वेंस काउंटर इनिशियलाइज होता है 0 पे. उसके बाद हमारा एड्रेस रजिस्टर AR, जो हमारा एड्रेस रजिस्टर है, इसमें हम लोड करते हैं पीसी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू. प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लोड होती है AR में और ये होता है टाइमिंग T0 पे. ठीक है, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे कह सकते हैं इसे. AR में लोड किया हमने प्रोग्राम काउंटर को. उसके बाद हम IR, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मेमोरी से जो एड्रेस हमने दिया हुआ है, AR में जो एड्रेस आया प्रोग्राम काउंटर से, उससे हम मेमोरी में जो भी उस एड्रेस में इंस्ट्रक्शन है उसको लोड करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 से. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रिपेयर करते हैं उसे. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ डिकोड करना स्टार्ट करते हैं. डिकोड किसे करते हैं? ऑपकोड को. ऑपकोड के हमारे 3 ऑप्शन होते हैं, 000 से 111 होता है, दैट इज 000. 3 ऑप्शन के 3 बिट का हमारा ऑपकोड है तो हमारे इसमें ऑप्शंस आएंगे. ठीक है, तो 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111. ये जो हमारे 8 ऑप्शंस हैं, इन 8 ऑप्शंस के बेसिस पे हमारा कुछ यहाँ वर्किंग की जाएगी. ठीक है, ऑपकोड हमने लिया, फिर हम IR को रीड करते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. जो हमारा ये ऑपकोड है इसको हमने रीड किया. रीड करने के बाद एड्रेस रजिस्टर रीड किया हमने यहाँ से और I को रीड किया, दैट इज एड्रेसिंग मोड बिट को रीड किया I को. ये 3 चीजें हम डिकोड करते हैं. ठीक है, एड्रेस डिकोड करेंगे हम, इनकी वैल्यू डिकोड करेंगे. इनकी वैल्यू के रिगार्ड्स में फर्दर आपको नोट्स में हम एक टेबल लेंगे जिसमें हर एक के लिए कुछ एक वैल्यूज लिखी हैं कि 000 पे क्या कर रहा है, 001 पे क्या कर रहा है, ये सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं. ठीक है, फिर I को डिकोड करेंगे. ठीक है, उसके बाद D7 जो कि हमारा डिकोडर का आउटपुट है उसको चेक करते हैं. या तो वो 0 होगा या 1 होगा. अगर 0 है तो मेमोरी रेफरेंस है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को हम लेंगे, एड्रेसिंग मोड को लेंगे. और अगर 1 है तो ये हमारा या तो रजिस्टर से हमको वैल्यू लेनी है या हमें इनपुट आउटपुट लेना है, दैट इज इंटरप्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है, या तो ये इंटरप्ट जनरेट हो रहा है या यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है. क्लियर? तो पहले 0 के लिए समझते हैं. जब D7 की वैल्यू 0 है तो अब हम I, दैट इज हमारा एड्रेसिंग मोड बिट की वैल्यू चेक करते हैं, क्या है, ये 0 है या 1 है. क्लियर? अगर ये 0 है तो डायरेक्ट एड्रेस है, मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे एड्रेस से जो भी वैल्यू है एग्जीक्यूट करनी है हमें उस मेमोरी को और वापस हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए आ जाना है. लेकिन अगर I की वैल्यू 1 है तो हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज किया है. एड्रेसिंग मोड में भी हमारे 2 तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम इस जो हमारा एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस है उसमें से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके लेके आते हैं यहाँ पर और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराते हैं. अगर डायरेक्ट है तो हमारे पास सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन आया है, हम उसे एग्जीक्यूट कराते हैं. क्लियर? एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस हम सीक्वेंस काउंटर को 0 सेट करते हैं और कहां जाते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा आता है, अगर D7 यानी डिकोडर की वैल्यू 1 थी तो हमारा इंटरप्ट जनरेट हुआ है. अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो फिर हम I की वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज एड्रेसिंग मोड बिट की. 0 है तो रजिस्टर की वैल्यूज हमें लेनी है और अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट लेना है. 0 है तो एग्जीक्यूट करना है रजिस्टर रेफरेंस को हमें और वहां पर जिस रजिस्टर की बात हो रही है उस रजिस्टर पे जो हमारा कमांड है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम. और अगर 1 है तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस या जिस पेरिफेरल से हमें इनपुट लेना है, जिस पेरिफेरल को हमें आउटपुट देना है, वो एग्जीक्यूट करके वापस दोनों केसेस में अगेन सीक्वेंस काउंटर को हम 0 सेट करेंगे और हम आ जाएंगे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे, दैट इज एड्रेस रजिस्टर में हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को लोड करेंगे. ये एक सिंपल सी जो चीज है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है. ठीक है, अगर हम इन जनरल वे में बात करें कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के हमारे 4 फेज हैं. पहला है फेच करने के बाद हम करेंगे डिकोड करने के बाद आएगा डिसीजन. इसको कई जगह पर डिसीजन की जगह एड्रेसिंग हम लिखते हैं और लास्ट आता है एग्जीक्यूट.
ये एक साइकिल की तरह वर्क करता है, दैट इज फेच, देन डिकोड, देन डिसीजन, देन एग्जीक्यूट एंड अगेन फेच। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम काउंटर हमें ये नहीं शो करता कि नाउ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। जब सारे इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएंगे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड पे आ जाएगा, हॉल्ट का कमांड आएगा या एंड का कमांड आएगा, हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल रुक जाएगा और हमें फाइनल आउटपुट यहां से मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज मी, हम उसको फर्दर क्लियरिफाई करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच गर्ल्स।